नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण डाक सेवकों की जो आम समस्याएं हैं जो डिपार्टमेंट के पास गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, ये सब तो आपको पता है। लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो वेस्ट बंगाल सर्किल में देखने को मिल रहा है, जो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ग्रामीण डाक सेवकों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और उसी के एवज में जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री एस महादेवैया जी, इन्होंने जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है वेस्ट बंगाल सर्किल के बंगाल के, उनको एक लेटर लिखा है। और जो ग्रामीण डाक सेवकों को परेशानियां हो रही है वहाँ पर लगभग सभी डिवीज़न में, वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो वहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हम एक एक करके देखेंगे। पूरा लिस्ट बनाया गया है, यूनियन ने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वेस्ट बंगाल सर्किल को लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल सर्किल, जोगाजोग भवन, कोलकाता। और सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, अर्जेंट कंसर्न्स इन द वेस्ट बंगाल सर्कल। मतलब बहुत ही चिंताजनक ये स्थिति हुई है वेस्ट बंगाल सर्किल में। चलिए एक एक करके दोस्तों देखते हैं कि क्या मामला है वेस्ट बंगाल सर्किल का। सबसे पहले दोस्तों, रिस्पेक्टेड मैडम, वी आर राइटिंग टू ब्रिंग टू योर इमीडिएट अटेंशन सेवरल सीरियस इश्यूज अफेक्टिंग द पोस्टल सर्विसेज इन वेस्ट बंगाल सर्किल. These issues require urgent action to ensure the welfare of our employees and the efficient functioning of the postal system in the region. तो देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट हम देखते हैं कि क्या इसमें परेशानियां हो रही है ग्रामीण डाक सेवकों को। सबसे फर्स्ट में देखिए, रिटायर्ड जीडीएस नॉट रिसीविंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो जीडीएस के रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ग्रामीण डाक सेवकों को रिटायरमेंट होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही टाइम बीत गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मेनी ग्रामीण डाक सेवक्स हु हैव रिटायर्ड आर नॉट रिसीविंग देयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. This delay causes significant financial hardship for those who have served the postal department faithfully for years. मतलब इतने सालों बाद ग्रामीण डाक सेवक में सेवा देने के बाद भी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो नहीं मिल पा रहा है किसी भी ग्रामीण डाक, बहुत सारे ज़्यादातर ग्रामीण डाक सेवकों को अब तक नहीं मिला। सेकंड में देखिए, SDBS पेमेंट डिले, जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है, जो सर्विस से डिस्चार्ज होने के बाद दिया जाता है, उसमें भी बहुत डिले देखने को मिल रहा है। देयर हैव बीन लॉन्ग डिलेज इन द पेमेंट ऑफ द सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम to retired employees. This delay is causing unnecessary stress and inconvenience to the retirees and their families. इससे परिवार को चलाना भी मुश्किल हो रहा है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। तीसरे पॉइंट में देखिए, इशू विथ TRCA फॉर न्यू रिक्रूट्स। जो नए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती हुए हैं वेस्ट बंगाल सर्किल में, उनके TRCA के साथ इशू हुआ है। TRCA भी उनको नहीं दिया जा रहा है, मतलब सैलरी उनको नहीं दी जा रही है। द फर्स्ट टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस फॉर न्यूली रिक्रूटेड GDS इज नॉट कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल डिविजन्स इन वेस्ट बंगाल. दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैन लीड टू कन्फ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग न्यू एम्प्लॉयज़. जो नए ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके सैलरी पर भी संशय बना हुआ है। अब तक फर्स्ट जो TRC है वो भी नहीं मिल पा रहा है। फोर्थ में देखिए, डिलेड मैटरनिटी पे, जो मैटरनिटी लीव मिलता है फीमेल एम्प्लॉय को स्पेशली ये दिया जाता है, मातृत्व अवकाश जिसको हम बोलते हैं, 180 दिन का मिलता है पेड लीव। ये इसका जो पेमेंट है ये भी अब तक नहीं मिला है। वुमेन एम्प्लॉयज़ स्पेशली इन सिटीज़ लाइक हावड़ा एंड रूरल एरियाज़ आर एक्सपीरियंसिंग डिलेज इन रिसीविंग मैटरनिटी पे. बहुत सी जो महिला कर्मचारी हैं ग्रामीण डाक सेवक, वो 180 दिन के मैटरनिटी लीव पर थी और वापस आने के बाद उनको पे नहीं दिया जा रहा है. दिस डिले कॉज फाइनेंशियल स्ट्रेन फॉर एक्सपेक्टिंग एंड न्यू मदर्स. बहुत ही चिंताजनक ये बात है। और फिफ्थ पॉइंट में देखिए, हार्डशिप अलाउंस फॉर सुंदरबन GDS. जो हिली एरियाज़ में काम करते हैं, दो सुंदरबन एरियाज़ में काम कर रहे हैं, हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है, आपको पता है, तो ये भी उनको नहीं दिया जा रहा है, TRCA में इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। जो वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है वहाँ की, वहाँ ड्यूटी करने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती है, तो उसके लिए उनको हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है, तो वो भी उनको नहीं मिला अब तक। फॉर्म में देखिए दोस्तों, नॉन फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट, जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिलअप भी नहीं किया जा रहा है। ये भी एक चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ऑलरेडी ग्रामीण डाक सेवक जो ड्यूटी में है उन पर वर्कलोड काफ़ी बढ़ता है, और जो TRCA है वो सेम टू सेम रहता है, तो इससे ये परेशानी जो ऑलरेडी वर्क में है उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं हैं जो वेस्ट बंगाल सर्किल में अभी चल रही है। लगभग सारे डिवीज़न में ये प्रॉब्लम हो रही है वेस्ट बंगाल सर्किल के। तो इसी के लिए यूनियन ने चीफ PM जी को लेटर लिखा था और इन सारी समस्याओं को अवगत कराया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।